अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज व्यूवर्स जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कीमा कढ़ाई, जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ बताऊँगी और बहुत ही ये मज़ेदार बनेगी। तो आप मेरी ये रेसिपी शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो कीमा लिया है। ये मशीन का पिसा हुआ है और ये खुश्क मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले सुरख मिर्च पीसी हुई, ये काली मिर्च है, हल्दी पाउडर और साथ में ये सूखे धनिया पाउडर है और ये ज़ीरा साबुत है, गरम मसाला पिसा हुआ। धवाड़ मिर्च भी मैंने ये ½ टी स्पून ली है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और 2 अदद ये छोटी छोटी दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 बड़ी इलायची है। अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये ½ प्याली दही की है, ये भी इसमें शामिल करेंगे हम। और ये 1 प्याली छोटे वाली ये मैंने ऑयल की ली है। और ये दरमियाने साइज़ के 2 प्याज मैंने कटिंग की है और ये साथ में 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर भी ये भी कटिंग कर लिए है और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी कटिंग की है और साथ में हमने ये हरा धनिया भी इसका भी कटिंग कर ली है। अब ये सबसे पहले मैं गोश्त गलने के लिए प्रेशर कुकर पे रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह जल्दी गल भी जाए। और साथ में मैंने ये 2 अदद दालचीनी के छोटे टुकड़े और साथ में हल्दी पाउडर भी साथ शामिल कर देंगे। तो सुर्ख मिर्च जो है पीसी हुई ये भी साथ ही मैं शामिल करूँगी। अब धवाड़ मिर्च भी साथ ही शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें भी थोड़ी सी साथ शामिल करेंगे और टमाटर भी ½ टमाटर अब डाल देंगे, ½ जो है ये जब बुनाई करेंगे उस वक्त डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ शामिल कर देंगे। अब 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी और इसे सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कीमे के अंदर ये सारी जो खुश्क मसाले मैंने ऐड किए हैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर तकरीबन मैं इसे 5 मिनट के लिए सीटी लगाऊंगी। 5 मिनट में ये माशाल्लाह गल भी जाएगा और ये जो मैंने पानी इसमें शामिल किया वो भी खुश्क हो जाएगा और ये सारे मसाले भी अच्छी तरह कीमे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं। माशाल्लाह ये देखें अब कीमा भी गल गया और पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। इतना नहीं है ज़्यादा, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, हाँ ये माशाल्लाह कीमा गल गया है। तो अब मैं दूसरी कढ़ाई में गरम करके इसमें ये 1 प्याली जो ऑयल की ये शामिल किया और साथ में ये प्याज कटिंग किए हुए इसे मैं थोड़ी देर के लिए बस सॉफ्ट करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि प्याज तो फिर जल जाए तो फिर वो कीमे में जायका नहीं रहना। तो ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें मैं जो बाकी मसाले बचाए हुए हैं खुश्क वो इसमें शामिल करूँगी। ये साबुत ज़ीरा मैंने शामिल किया है। अब इसे थोड़ी देर भूनूँगी। ये सूखा धनिया क्रश किया ये भी शामिल कर दिया है। अब इसे भी थोड़ी देर 1 मिनट तकरीबन भून के अब बाकी जो ये मैंने बचाए हुए थे टमाटर अब ये शामिल कर दिए हैं। अब इसे भी अच्छी तरह भूनना है ताकि टमाटर है जो ये सॉफ्ट हो जाए। तो बाकी जो हरी मिर्चें ये भी शामिल कर दूँगी। इसे 2 से 3 मिनट तक बुनाई करनी है इनकी।
माशाल्लाह मसालों की खुशबू आ रही है। जो मैंने साबुत ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया, अब जो कीमा मैंने शामिल कर दिया है, जो मैंने गलाया हुआ था पहले, अब इसकी अच्छी तरह बुनाई व्यूअर्स करनी है, क्योंकि जो खुश्क मसाले हैं वो भी अच्छी तरह भुन जाएँ और गोश्त में से जो मखसूस एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। इसे अच्छी तरह तकरीबन 10 से 12 मिनट तक भूनना है। ये बाकी के मसाले जो नमक मैंने बचाया था वो और गरम मसाला और जो काली मिर्च थी वो इसमें शामिल करूँगी। वो किए है, अब मैं इसे अच्छी तरह भूनूँगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इस टाइम जितनी भी बुनाई इसकी करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। माशाल्लाह ये ऑयल छोड़ रहा है, अब मैं बुनाई करती जाऊँगी। ये देखें माशाल्लाह, जो कीमे के अंदर पानी था वो खुश्क हो गया है। ऑयल भी तकरीबन छोड़ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए ये बहुत ही मज़ेदार बना है और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। आप ज़रूर बनाइएगा। अब एंड में जो दही मैंने रखा ये शामिल करके मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब तो और मज़ेदार हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन रहा है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। आप देखो ये ऑयल छोड़ रहा है, तो अब आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, पराठे के साथ भी खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब थोड़ा सा पानी मैंने इसके हाफ़ गिलास पानी का डाल के इसे मैं तकरीबन और 10 मिनट पकाऊंगी। जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह कीमे के अंदर अच्छी तरह ये ऐड मिक्स हो जाए। अब मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दम पे लगाया है। ये देखें अब पानी खुश्क हो गया है, इसमें से और ऑयल ये देखो किनारों में से छूट रहा है। अब इसके ये फाइनल लुक है। अब इसके ऊपर धनिया का गार्निश करेंगे और ये साथ में नींबू भी रखे हैं काट के। ये जब खाएं तो ऊपर से ये नींबू निचोड़ लें तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत ही मज़ेदार। माशाल्लाह देखो खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।